नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 29। ये 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक अर्थ है और हम आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति भगवद गीता को अलग अलग श्लोक समझना चाहता है तो आप श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष या श्रद्धा वेद पुराण प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, जहां आपको सभी अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो ऐसी हमारी इच्छा है कि 700 के 700 श्लोक अलग अलग रिकॉर्ड किए जाएं। हालांकि आपको YouTube पर कई ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां पर पूरा अध्याय एक ही बार में समझा दिया गया या 10-10 श्लोकों को एक वीडियो में बताया गया, लेकिन हमने ये प्रयास कोशिश की है। ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं। बाकी तो हर इच्छा जैसे ईश्वर की कृपा होगी, जैसा सहयोग रहेगा देवताओं का, गुरुओं का आशीर्वाद, तो हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 29। बहुत बहुत सुंदर अर्थ भगवान ने बताया है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान का जो भक्त है उसके मन में कोई इस प्रकार का मैंने किसी और की सेवा कर दी या मैंने कर दी, ऐसा विचार नहीं रहता है। और वो फिर ईश्वर के अलावा किसी और रूप से उसको भय होने की भी जरूरत नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि भाई वो एक ईश्वर का दूसरा रूप है, या किसी व्यक्ति ने किसी देवता के नाम पर या किसी असुर के नाम पर कोई तंत्र साधना की है तो उसका ऋणात्मक असर हम पर पड़ सकता है। कहते क्या जिसकी आराधना उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ की है, क्या वो परमपिता परमात्मा से भी ऊपर है क्या? तो उसका उत्तर है नहीं। सब कुछ परमात्मा के ही अधीन मानकर भक्त काम करता है। इसलिए उसके मन में किसी भी प्रकार के देव सिवाय परमात्मा के, किसी प्रकार के अतिरिक्त देव, असुर, तंत्र, तांत्रिकों का कोई भय नहीं होता। नहीं तो मन में ऐसा आपने कई बार सुना होगा, ऐसा प्रचलन में भी है। भगवान के अपने आप को तथाकथित भक्त कहने वाले लोग भी कई बार इस विचार से ग्रसित हो जाते हैं, अरे लगता है किसी व्यक्ति ने हम पर कुछ करवा दिया है। उस ईश्वर की सत्ता के अलावा और किसी की सत्ता है नहीं। क्या ईश्वर केवल उसका है, मेरा नहीं है क्या? और अगर उसके करवाने से ही मैं चल रहा हूं तो मेरी भक्ति या मेरे ईश्वर के प्रति जो मेरा संबंध है वो व्यर्थ है। इसलिए इस प्रकार से भय का कोई कारण नहीं है। जितना वो ईश्वर को मानता है उससे ज्यादा ईश्वर मेरा भी है। इसलिए कोई भी, और ईश्वर केवल शुद्धता, सत्यता के साथ रहने वालों में से है। ठीक हो गया? तो सामने वाला यदि ईश्वर की किसी शक्ति, माने वो तथाकथित ऐसा मानता है कि कोई मैं ऐसा तंत्र ईश्वर के खिलाफ इस्तेमाल कर दूंगा तो वो किसी को नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है, जो भगवान का भक्त है कम से कम उसको तो ये विचार कदापि अपने मन में नहीं डालना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने मुझ पर कुछ करवा दिया है। आजकल ये बड़ा प्रचलन में चलता है। भगवान के भक्त कहते हैं फिर भी कहते हैं उसने मुझ पर कुछ करवा दिया है। हमारा प्रारब्ध ऐसा था, कर्मफल वैसा मिला, उसको भगवान की आज्ञा समझकर भोग लिया हमने, लेकिन उसने ही करवाया है, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, ये तो गलत है। इसलिए ध्यान रखना है। और भक्त तो ये मानता है उसका नहीं, वो मेरा ही है। जिसको वो अपना माने बैठा है, कौन से तंत्र मंत्र वो कर रहा है, उसको शक्ति देने वाला भी मेरा ही परमात्मा है। तो क्या मेरा परमात्मा मेरे खिलाफ इस प्रकार से शक्ति दे सकता है यदि मैं गलत नहीं हूं? हाँ, अगर मैं ही गलत हूं तो फिर तो मिलना ही चाहिए दंड।
ठीक हो गया। तो क्योंकि वो अपना संतुलन प्रकृति कभी नहीं छोड़ती है। अब पता लगा मैं आज गलत किए जा रहा हूं, कल जब मेरे साथ गलत होता फिर मैं भगवान की माला जपने लग जाता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक हो गया। और अगर ऐसा किया भी है तो हाथ जोड़कर विनम्रता से, प्रभु गलत किया था, सहर्ष दंड स्वीकार। केवल ऐसा सोच भर लेने से भी आदमी का दंड काफी हद तक कम हो जाता है, आदमी निवृत्त हो जाता है अपने पापों से। लेकिन आदमी तो प्रूव करने में लगा रहता है, नहीं ये नियम नहीं है। पहले उसने पाप कर्म कर दिया, उसके बाद दूसरे को जस्टिफाई करता है कि नहीं नहीं ये पाप तो इस विधान से कट जाता है ना, तो मैंने पाप तो किया था लेकिन वो मैंने उसकी रेमेडी कर दी, मैंने पूजा करा दी तो कट गया। इसकी बजाय यदि वो ठीक है वो पूजा करे, इसकी बजाय लेकिन सबसे पहले कन्फेस करे, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, मैं जरा भी इस बात को बदलना नहीं चाहता हूं, गलती बराबर मेरी थी, मैंने होशो हवास में अपने पूरे विवेक में वो कृत्य, वो जघन्य अपराध किया प्रभु, और आप जो मुझे दंड देना चाहें मैं स्वीकार। केवल ऐसा मन से स्वीकार कर लेने से भी बहुत बड़ा पाप जो है वो कट जाता है। ठीक हो गया। तो ये, लेकिन मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, ये बाहर दिखाने का विषय नहीं है, इसकी गारंटी वारंटी अपने को पता होनी चाहिए कि जो कन्फेस किया है, मैंने जो माना है भगवान के सामने, मैंने स्वीकार किया है, वो किस हद तक सही है, वो 100% होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता है, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, वो तो मेरे हृदय में रहता है ना। तो क्या मेरे हृदय को नहीं पता है कि मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं? कई लोग ये माने बैठे कि केवल ईश्वर मंदिर तक सीमित है, ईश्वर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के बाहर आने के बाद वो नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसा सोच रहा है वो तो महामूर्ख है। ठीक हो गया। ईश्वर वहां तो रहता ही है, यहां भी रहता है, वो हर जगह रहता है, मेरे विचारों को भी वो महसूस करता है। तो जिसने इतना समझना सीख लिया है उसके विचारों में वो कुछ गलत ला ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है अगर मेरे मन में ईश्वर रहता है मैं गलत सोच कैसे सकता हूं। ठीक है। तो मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, हम जो भी अलग अलग प्रकार का कई बार सेवा करते हैं, हमें लगता है वो सेवा का कर्म वो भोग रहा है, वो दूसरा नहीं है, वो मेरा है, मेरा ईश्वर है। और करने वाला भी कौन है? वो भी वही है। जब ऐसे विचार, माने ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर ही सामने वाले को देने वाला है, तो आप ऐसा मत समझिए कि आप सोसाइटी समाज का भला आप कर रहे हैं, आपने किसी एक व्यक्ति विशेष को दिया है। ईश्वर का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब ये विचार आ जाता है इसका माने अब मुक्ति के बहुत नजदीक है व्यक्ति। तो मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। ठीक हो गया। संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी, माने जैसे मैंने बोला कि वो कोई कहता है कि मेरा तो वो देव है, उस देव के जरिए मैं तुझ पर ये करूंगा, तुझ पर शक्ति प्रहार करूंगा, तुझ पर तांत्रिक प्रयोग करूंगा। जब मन में ये हमने मान लिया है कि मेरा परम पिता परमात्मा एक है, वो दूसरे कोई भी देवताओं का भी देवता है, वो ईश्वरों का भी ईश्वर है, तो क्या वो कहीं और से शक्ति लेकर आएगा क्या फिर? इसलिए ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति, भक्त के मन में कोई भय नहीं होता है, इसलिए वो जानता है कि कोई तंत्र साधना से उसके खिलाफ तंत्र साधना का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता है। और वास्तव में ही अगर ये विचार है मन में, वो काम ही नहीं करेगा। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन वो प्रयोग जो व्यक्ति स्वयं ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता, वो केवल एक मंदिर तक, एक बिल्डिंग तक भगवान को सीमित रखे हुए है, स्वयं वो उसका आचरण अच्छा नहीं है, वो उस पर तो काम करेगा, वो ईश्वर को हर जगह नहीं मानता, केवल एक जगह नियत स्थान पर मानता है। लेकिन जो सार्वभौम में हर जगह ईश्वर को ही देख रहा है, उस पर इस प्रकार का कोई प्रयोग काम ही नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर का भक्त कभी इन सब चीजों से विचलित नहीं होता है। थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो क्या बात कही गई है? भक्त द्वारा किए जाने वाले सभी शुभ कर्म, जैसे किसी की पूजा करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं,
उन सब का भोक्ता। मतलब ऐसा मत, वो भक्त ऐसा नहीं समझता है कि कोई और भोग रहा है उसका सुख जो मैंने दिया है। उन सब का भोक्ता वो भगवान को ही मानता है, यही सही तरीका है। और स्वयं की बजाय भगवान को ही कर्ता मानने लग जाता है। मैंने किया ऐसा नहीं, भगवान ने किया है। वो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तो भगवान ने किया है, किसके लिए जाएगा? भगवान के लिए जाएगा। ऐसा विचार जब उसके मन में आने लग जाता है, और जो किसी विशेष को अपना मानता है, अब ये बात समझने वाली है कि उसके मन में थोड़ा कष्ट रहेगा तब तक जब तक वो केवल एक सीमित दायरे को ही अपना मानता है। ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, वो ठीक बात है। लेकिन पूरा अखिल ब्रह्मांड, अखिल जगत परमात्मा का है, परमात्मा मेरे हैं, उस नाते से सब परमात्मा का है, सब मेरा, ये वाली भावना भी रखनी चाहिए। लोक व्यवहार के नाते ठीक है, आप उस घर में रहते हैं, वो आप मानते हैं, लेकिन आध्यात्म में ईश्वर के साथ जब हम एक होने की बात करते हैं तो हम फिर अपने आप को फिर सीमाओं में नहीं बांधते। ठीक है, वो सभी धर्म पंथ में बराबर वो एक है। दूसरा वाला व्यक्ति किसी और की पूजा कर सकता है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन पूरी शुद्धता, पूरी शुचिता के साथ यदि वो परमात्मा को पुकारता है तो वही परमात्मा आएगा, विभेद नहीं है उसमें। अगर हम ये माने बैठे मेरा ईश्वर अलग है, उसका ईश्वर अलग है, तो वो तो बहुत बहुत खराब बुद्धि उसके पास है। और अगर उसने सोचा है कि नहीं, सत्य तो सदा एक ही जैसा रहता है, वो किसी प्रांत या किसी धर्म में बदलता थोड़ी है, तो जो किसी विशेष को ही अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। जैसे जैसे हम भक्ति रस में और पारंगत होने लग जाते हैं, भगवान को और अपना मानने लग जाते हैं, फिर ये जो माने ये अपना ये पराया, ये बुद्धि धीरे धीरे जाने लग जाती है। ठीक है, नहीं, वो सब में रहता है। मोक्ष का अधिकार विश्व के प्रत्येक नागरिक को बराबर है, ये वाली भावना मन में आने लग जाती है। कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं। कई व्यक्ति कहने को कहते हैं भगवान मेरे, लेकिन भगवान मेरे हैं कब? जब वास्तव में भगवान को हर जगह वो देखेगा, अपने आप को सीमित नहीं मानेगा। इसलिए सदैव भगवान को संपूर्ण रूप से मानना और चाहना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि में भगवान को ही मानना है, भगवान को ही चाहना है। यहां तक कि हालांकि अभी ये विचार करीब करीब असंभव सा लगता है। किसी ने मुझसे कभी द्वेष किया मेरे प्रारब्धवश, आज जब बुद्धि मेरी समझ में आने लगा मुझे कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर मेरी मन में उसके प्रति कोई भी ऐसा बुरा विचार था वो भी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। उसको भी मैं एक प्रकार से ईश्वर का ही रूप मानूंगा कि मेरे कोई ऐसे भगवान ने मुझे कुछ लेसन देना होगा, समझाना होगा। जिस प्रकार राजा परीक्षित नहीं, राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र यानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में, उनका जब परीक्षा हुई धर्म को लेकर, सत्यता को लेकर, तो कहते हैं जो जो परीक्षा ले रहे थे वो सब बड़े बड़े देव, महादेव, उनके आराध्य देव। तो आप देख रहे हैं कि उनको उनका मोल लेने वाले, उनको खरीदने वाले बोलते भगवान शंकर के रूप में ही आए थे। तो हमारे आराध्य देव जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय हैं, कई बार वही हमें हमारी दशा अनुसार समझाने के लिए आते हैं, जो हमें कुछ समय के लिए, जब हमारी बुद्धि विक्षिप्त थी, बुरे लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही बुद्धि अनुकूल होती है, हमारा पुण्य जागता है, वो हमें ईश्वर समान, ईश्वर ही दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, आप राजा हरिश्चंद्र की कथा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी कि कैसे लग रहे थे ये तो शुरुआत में, जब वो उनको उनका मोल लेने आए, कि जैसे द्वेषी, जैसे उन्होंने अपने भार्या को बेच दिया, उन्होंने माने किसी राज्य के रानी, उनकी पटरानी को उन्होंने बेच दिया केवल धर्म की रक्षा के लिए, अपने पुत्र को माने मोल चुकाने के लिए। विश्वामित्र
कि तपस्या तप भंग के बदले उन्होंने ये मोल चुकाया, अपने पुत्र को भेज दिया। बाद में लेकिन ईश्वर जब उनके माने वो जब उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो ईश्वर ने उनको सब कुछ दे दिया, और वो ऐसा दिया आज तक भी उनका यश, माने सत्य में जब नाम आता है तो हरिश्चंद्र राजा का नाम आता है। वो पद दे दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इसलिए जितनी कठिन परीक्षा उतना ही बड़ा पद, इसलिए भागने का कोई कारण नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। सीमित नहीं, धीरे धीरे फिर व्यक्ति हर जगह उसी को देखने लग जाता है, मेरा ही है, वो क्या मुझ पर कोई प्रहार करने वाला है, वो क्या मुझ पर तंत्र मंत्र करेगा, जो उसका ईश्वर है वो वही है, मेरे ईश्वर, जैसे इसमें बात रखी ईश्वरों का भी ईश्वर है, मेरा जो परम पिता जिसको मैं मानता हूं वो सबका ईश्वर है, शक्ति तो वहीं से आ रही है। अब मैंने गलत किया है तो तुम्हारी शक्ति मेरे खिलाफ काम करेगी। वही ब्रह्मास्त्र, वही नारायणास्त्र, वही पशुपति अस्त्र किसी पर प्रहार कर रहा है, किसी पर नहीं कर रहा है। ये बात मेघनाथ इंद्रजीत ने अपने पिता से रखी कि मुझे लगता है कि शायद जो लक्ष्मण है वो नारायण का अवतार है। क्यों? क्योंकि मैंने जब इन पर ये अमोघ अस्त्र चलाए तो ये अस्त्र जिनका कोई काट ही नहीं, उन पर बेअसर है। तो जितनी शक्तियां किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है ना। तो जब मेरा नाता परमात्मा के साथ है तो वो ऋणात्मक असर नहीं डाल सकती है। और वही एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने शक्ति प्रहार किया लक्ष्मण पर, तो जब तक समय नहीं आ रहा था तो वो बर्छी लक्ष्मण को घायल कर गई। लेकिन जैसे ही, माने प्रकृति तो वही है ना, परमात्मा ईश्वर तो वही है, इसलिए सबसे बढ़िया यही तरीका है प्रकृति को सदैव अपना मान लेना। क्षण क्षण में अपना मन बदलना नहीं है कि आज दुश्मन है तो वो दुश्मन की तरह वो तो सदैव हमारा ही है। परमात्मा हमें प्रेम करता, हम परमात्मा को, उसका कोई कारण नहीं है। इसका कोई कहे कि नहीं, इसका कारण क्या हो सकता है? भाई अपने आप से मिलने की हम अपनी, माने हमारी ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम अपनी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? कोई कहेगा नहीं मैं अपने भार्या से, कोई कहता है धन से, कोई कहता है इससे, राष्ट्र से, पुत्र पुत्री से। वास्तविकता ये हम अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और जिस दिन हमें पता लग जाता है कि हम जिसकी तलाश में हैं वो अभिन्न अंग परमात्मा का आत्मा हम ही है, ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, शरीर की बात नहीं हो रही है, शरीर के अंदर रहने वाले शरीरी, और वो शरीरी भी परमात्मा का अभिन्न अंग है। तो ये स्वभाव से ही है परमात्मा का आत्मा के प्रति लगाव, ठीक हो गया। तो इसीलिए इसमें कोई कारण नहीं उसका कि क्यों ऐसा है। भाई हम वही तो हैं, इसीलिए हम प्रेम करते हैं। तो भगवान के भक्त को परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी देव, दानव, असुर, तंत्र, तांत्रिक, लोक और पारलौकिक शक्ति से भयभीत नहीं होना चाहिए। सभी वास्तव में परम पिता ईश्वर के ही अधीन हैं। ईश्वर बिना कारण स्वाभाविक ही भक्त का हित करने वाले हैं। कोई कारण नहीं है उसका कि भाई क्यों करेंगे भगवान। अरे हम वही उसी के अंश हैं। वो स्वाभाविक है प्रेम, वो जान ही सकता है। प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले हैं तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं, और ऐसा हितैषी रक्षक और प्रेमी दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार जानकर भक्त परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ये 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक रहा। तो जो भगवान को अपना मानने लग जाता है वो इस द्वंद्व से फिर निकल जाता है। वो फिर भय, ये दंभ, अहंकार, इन सब चीजों से निकल जाता है। उसको कभी भय नहीं होता कि दूसरा क्या कर देगा, दूसरा मुझ पर कोई ऐसी शक्ति छोड़ देगा। सब शक्तियां उस परमात्मा के अधीन है जो परम पिता है, जिसको मैं भजता हूं। तो जब ऐसी भावना से हम विचार करते हैं तो व्यक्ति शांत हो जाता है, और शांति ही तो है, परम शांति ही तो है मोक्ष, मुक्ति। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा,
जय श्री शुक्राचार्य। नमस्कार।